दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे 145 नॉवल बॉय चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद। एपिसोड 51, सत्य की धमकी। जब उन सभी लोगों ने देखा कि सत्य को किसी का भी तारीफ से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, धीरे धीरे वह सभी लोग सत्य के तारीफ को छोड़ वह सभी बिल्कुल शांत हो गया। और तभी सत्य की गंभीरता से भरा हुआ आवाज उन सभी लोगों के कानों में पड़ा, देखिए, मैं आप सभी से किसी भी तरह की कोई भी फायदा नहीं चाहता हूँ। और अगर बात करें कि आपकी बिजनेस और खंडानों की, तो आप सभी उस टाइम तक मुझसे बचे रहेंगे जब तक आप सभी गलत काम न करने लगे। आप सभी का खानदान और आप सभी का बिजनेस उस टाइम तक मेरे हाथों से बर्बाद नहीं होगा, जब तक आप सभी का कर्म अच्छा हो। और अगर आप में से किसी का भी कर्म बुरा निकला तो मैं ये नहीं देखूंगा कि आप और आपका खानदान कौन है। मैं उस खानदान को बर्बाद कर दूंगा। और मुझे ऐसा करने से सिवाय इस पूरे दुनिया के बनाने वाले के अलावा कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। तो आप सभी क्रिएटर के इस दुनिया में अच्छे से कमाओ और अच्छे से खाओ, और सब तरह के जुलामों और गुनाहों से दूर रहो, और इस कायनात को बनाने वाले को याद करते रहो, और उस क्रिएटर को धन्यवाद करते रहो। और जब सभी लोगों ने सत्य के बातों को सुना तो वह सभी लोग सत्य के बातों से काफी हैरान लग रहे थे। सिर्फ वह लोग ही हैरान नहीं थे, बल्कि अग्रवाल खानदान और वह तीनों जज भी काफी हैरान थे। और फिर वह सभी लोग अपने हैरानी से बाहर आते हुए सभी लोगों ने हाँ में सिर हिलाया और सभी अपने अपने जगह पर बैठ गया, और आपस में ही एक दूसरों से बातें करने लगा। और तभी सत्य को तीनों जजों में से एक जज ऑफिसर नंदनी ने सत्य को आवाज दिया, मिस्टर सत्य, प्लीज आप थोड़ी देर और रुक जाए। और जब सत्य ने देखा कि तीनों जजों में से एक ऑफिसर नंदनी उसे रुकने को कह रही है, तो सत्य पहले तो काफी हैरान हो गया और फिर कुछ सोचते हुए रुक गया। और जब तीनों जजों में से एक ऑफिसर नंदनी ने जब ये देखा कि अब सत्य रुक गया है, तो ऑफिसर नंदनी जल्दी से भागती हुई सत्य के पास आ गई और सत्य से बोली, मिस्टर सत्य, हम सबको आपसे कुछ बात करनी है, तो प्लीज क्या आप हमारे साथ आ सकते हैं। और जब सत्य ने ऑफिसर नंदनी की बातों को सुना तो सत्य ने कुछ भी नहीं बोला और हाँ में सिर हिलाया। और जब ऑफिसर नंदनी ने देखा कि सत्य उनसे बात करने के लिए तैयार है, तो ऑफिसर नंदनी ने एक राहत की सांस को लिया और सत्य को लेकर एक मीटिंग हॉल में लेकर चली गई। और जब ऑफिसर शामली और ऑफिसर चांदनी ने सत्य को मीटिंग हॉल के तरफ जाता हुआ देख, उन दोनों ने भी ऑफिसर नंदनी और सत्य के पीछे चलने लगी। और जब ऑफिसर नंदनी ने सत्य को लेकर उस हॉल में आई तो सत्य ने देखा कि वह मीटिंग हॉल काफी बड़ा है, और उस मीटिंग हॉल में कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। और जब सत्य ने उन सभी लोगों को देखा तो सत्य काफी हैरान हो गया, क्योंकि उस मीटिंग हॉल में शुक्ला खानदान, अग्रवाल खानदान और रोशनारा फोर्स के कुछ ऑफिसर वहां पर सत्य का इंतजार कर रहा था। और जब सत्य ने उन में से एक ऑफिसर को देखा तो वह काफी हैरान हो गया, क्योंकि जो ऑफिसर काफी कमजोर लग रहा था वह कोई और नहीं बल्कि मोटू अग्रवाल था, जिसका जान सत्य पहले भी बचा चुका था। और फिर सत्य अपना हैरानी को काबू करते हुए ऑफिसर नंदनी की तरफ देखा, और जब ऑफिसर नंदनी ने सत्य के नजरों को अपने ऊपर महसूस किया तो ऑफिसर नंदनी ने गंभीर होते हुए सत्य से बोली, मिस्टर सत्य, इनसे मिलिए, ये है हमारे लीडर की छोटा भाई मोटू अग्रवाल, और ये हमारे टीम का एक होनहार ऑफिसर, ऑफिसर सूरज, और आप तो इन दोनों बड़े खानदानों को तो जानते ही है। और जब सत्य ने ऑफिसर नंदनी की बातों को सुना तो सत्य ने हाँ में सिर हिलाया। और तभी ऑफिसर नंदनी ने सत्य से बोली, मिस्टर सत्य, हम चाहते हैं कि आप मिस्टर मोटू अग्रवाल को ठीक करें। और जब सत्य ने ऑफिसर नंदनी की बातों को सुना तो सत्य ने ऑफिसर नंदनी से बोला, क्या तुम सब ने इसे कहीं और भी दिखाया था। और जब ऑफिसर नंदनी ने सत्य के बातों को सुनी तो वह थोड़ी निराशा में बोली, हाँ, हमने दूसरे कई सारा डॉक्टर को दिखाया था, पर कोई भी मिस्टर मोटू के इस हालत का पता नहीं लगा पाया था। और जब सत्य ने ऑफिसर नंदनी की बातों को सुना तो सत्य ने अब और कुछ भी नहीं पूछा और शांति से मिस्टर मोटू के हाथ को पकड़ लिया।
और मोटू अग्रवाल के शरीर की जांच करने लगा। और जब सत्य ने मोटू अग्रवाल के शरीर की जांच पूरा कर लिया तो सत्य से ऑफिसर नंदनी थोड़ी उत्साहित होती हुई सत्य से बोली, क्या आपको बीमारी का पता चला? और जब सत्य ने ऑफिसर नंदनी के सवाल को सुना तो सत्य ने बिना किसी भाव से ऑफिसर नंदनी से बोला, ये कोई जहरीला फल को खा लिया था जिसके कारण इनके शरीर की ऊर्जा न के बराबर हो गया और इसी के कारण इसका ये हालत हो गया है। और जब उस मीटिंग हॉल में मौजूद लोगों ने ये सुना कि मोटू अग्रवाल का इतना बुरा हालत केवल एक फल खाने के वजह से हुआ है तो वह सभी लोग काफी हैरान हो गया। और फिर ऑफिसर नंदनी ने सत्य से बोली, तो क्या आप इस जहर को मोटू अग्रवाल के शरीर से बाहर निकाल सकते हैं? और जब सत्य ने ऑफिसर नंदनी की बातों को सुना तो सत्य ने कुछ भी नहीं बोला और शांति से ऑफिसर नंदनी को कुछ चांदी की सुइयां लाने को बोला। और जब ऑफिसर नंदनी ने सत्य के बातों को सुनी तो वह जल्दी से गई और 4 चांदी के सुइयां लेकर आ गई। तो क्या होगा आगे? क्या सत्य मोटू अग्रवाल की इलाज को कर पाएगा? अगर सत्य मोटू को कहीं गलती से मार देता है तो क्या पूरा रोशनारा फोर्स सत्य का दुश्मन बन जाएगा? एपिसोड 52 ऑफिसर सूरज की पिटाई। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड 52। सत्य ने जल्दी से ऑफिसर नंदनी के हाथों से 4 चांदी की सुइयां लेता है और मिस्टर मोटू अग्रवाल के एक्यूपंक्चर पॉइंट में लगा देता है। और जब सत्य मोटू अग्रवाल को चांदी की सुइयां चुभाता है तो मोटू अग्रवाल को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। पर मोटू अग्रवाल किसी भी तरह से दर्द को सहते हुए इंतजार करने लगा उन चांदी के सुइयों को निकलने का। और जब कुछ समय बीतते ही मोटू अग्रवाल से अब वह दर्द सहन नहीं हो रहा था और फिर मोटू अग्रवाल जोर जोर से दर्द के कारण चिल्लाने लगा। और जब सभी लोगों ने मोटू अग्रवाल को दर्द से चिल्लाते हुए देखा तो वहां मौजूद सभी लोगों ने सत्य के तरफ देखने लगा। और जब सभी लोगों ने सत्य के चेहरे के शांति को देखा तो वह सभी लोग काफी हैरान हो गया। और फिर काफी इंतजार करने के बाद ऑफिसर सूरज ने सत्य से बोला, मिस्टर सत्य आखिर आप कुछ करते क्यों नहीं हो? पर सत्य ने ऑफिसर सूरज के सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया। और जब ऑफिसर सूरज ने देखा कि सत्य ने उसके बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया तो ऑफिसर सूरज काफी गुस्सा हो गया। ऑफिसर सूरज ने सत्य के जवाब नहीं देने को अपना अपमान समझा और फिर ऑफिसर सूरज ने अपना दांत पीसते हुए सत्य से बोला, लड़के अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। और जब ऑफिसर नंदनी ने ऑफिसर सूरज के बातों को सुना तो ऑफिसर नंदनी ऑफिसर सूरज को समझना चाहती थी पर इसके लिए काफी देर हो गया था और ऑफिसर सूरज सत्य को मारने के लिए आगे बढ़ गया था। और वही सत्य ने जब ऑफिसर सूरज के बातों को सुना तो सत्य ने भी अपना मुट्ठी बांध लिया था। वैसे सत्य ऑफिसर सूरज के बातों को नजरअंदाज कर रहा था पर जब ऑफिसर सूरज ने जब सत्य के परिवार का नाम लिया तो सत्य ने अपना मुट्ठी बांध लिया था। और तभी ऑफिसर सूरज सत्य के पास आ गया और सत्य पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। पर सत्य अभी भी अपना ध्यान उस मोटे आदमी पर किया हुआ था और इसी का फायदा उठाते हुए ऑफिसर सूरज ने सत्य पर हमला कर दिया था। पर सत्य ने तो बिना ऑफिसर सूरज को देखे ही ऑफिसर सूरज के मुक्के को पकड़ लिया था जिसके कारण उस हॉल में एक जोरदार धमाका हुआ। और जब उस हॉल से धूल मिट्टी साफ हुआ तो सभी लोगों ने देखा कि सत्य ने ऑफिसर सूरज के हाथ को पकड़ लिया है और ऑफिसर सूरज के हाथों को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। और वही ऑफिसर सूरज सत्य के पकड़ से छूटने का नाकाम कोशिश कर रहा था। और तभी सत्य ने अपना एक हाथ ऊपर किया। सभी को यही लगा कि सत्य अब उस बूढ़े शैतान की तरह ऑफिसर सूरज को भी मौत के घाट उतार देगा। पर उन सभी के सोच से उल्टा सत्य ने ऑफिसर सूरज पर हमला नहीं किया था। सत्य तो केवल अपना हाथ ऊपर उन सभी चांदियों के सुइयों को निकालने के लिए किया था और सत्य के हाथ ऊपर करते ही वह सभी चांदियों के सुइयां मोटू अग्रवाल के शरीर से निकलकर सत्य के हाथों में आ गया था। और जब वह सभी चांदियों के सुइयों को सत्य के हाथों में आते ही मोटू अग्रवाल जो अभी तक दर्द से छटपटा रहा था वह अब बिल्कुल शांत हो गया था। मोटू अग्रवाल के शांत होते ही जिस जगह पर चांदी की सुइयां लगा हुआ था
उस जगह से काले रंग का खून निकलने लगा और उस काले खून के साथ सारा जहर भी बाहर निकल गया था। और कुछ ही समय के बाद मोटू अग्रवाल ने अपनी आंखों को खोल दिया था। और जब मोटू अग्रवाल ने अपने आंखों को खोला तो वह सामने का दृश्य देखकर काफी हैरान हो गया। और वही जब सत्य ने उस मोटे आदमी को आंखें खोलता देख सत्य ने कुछ भी नहीं कहा और अपने कठोर नजरों से ऑफिसर सूरज की तरफ देखा। और जब ऑफिसर सूरज ने सत्य के कठोर नजरों को देखा तो ऑफिसर सूरज को काफी डर लगने लगा। पर फिर भी ऑफिसर सूरज ने सत्य के पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। और जब सत्य ने ऑफिसर सूरज को छूटने की नाकाम कोशिश करते हुए देखा तो सत्य ने ऑफिसर से अपने कठोर आवाज में बोला, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ने वाला था, पर जो कि तुम मेरे परिवार को भी इसमें ले आए, तो अब अपने गलतियों के कारण बिना सजा पाए तुम यहां से नहीं जा सकते हो। और इतना बोलकर सत्य ने ऑफिसर सूरज को एक हल्का सा मुक्का मारा, पर सत्य का हल्का सा मुक्का ऑफिसर सूरज को किसी बिजलियों के झटकों के जैसा लगा। और फिर ऑफिसर सूरज उड़ते हुए जमीन से जाकर टकरा गया। और जब ऑफिसर सूरज जमीन से टकराया तो उस जगह पर कई फीट गड़ा हो गया था। और जब ऑफिसर नंदनी ने ऑफिसर सूरज को गड़े में दर्द से कराहते हुए देखी तो ऑफिसर नंदनी जल्दी से ऑफिसर सूरज के पास पहुंच गई। और जब ऑफिसर नंदनी उस गड़े के पास आया जहां पर ऑफिसर सूरज दर्द के कारण कराह रहा था, और जब ऑफिसर नंदनी ने ऑफिसर सूरज के हालत को देखी तो ऑफिसर नंदनी को ऑफिसर सूरज पर काफी दया आने लगा। और फिर ऑफिसर नंदनी उस गड्ढे में कूद गया और ऑफिसर सूरज को उठाने लगी। और जब ऑफिसर नंदनी ऑफिसर सूरज को उठा रही थी और ऑफिसर सूरज से ऑफिसर नंदनी बोली, आखिर क्या जरूरत थी मिस्टर सत्य से अपना हड्डी तोड़वाने की, तो अब तुम कुछ महीने अपने घर जाकर आराम करो। और जब ऑफिसर सूरज ने ऑफिसर नंदनी से बोला, इस शैतान को तुम आखिर कहां से उठाकर लाए हो। और जब ऑफिसर नंदनी ने ऑफिसर सूरज की बातों को सुना तो ऑफिसर नंदनी ने ऑफिसर सूरज से बोली, ये शुक्र मनाओ कि मिस्टर सत्य ने तुम्हारे बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, वरना तुम्हें तो मिस्टर एक ही बार में उस बूढ़े शैतान की तरह मार देता। और जब ऑफिसर सूरज ने ऑफिसर नंदनी की बातों को सुना तो ऑफिसर सूरज सत्य के डर के कारण कांपने लगा। तो अब क्या होगा आगे? क्या ऑफिसर सूरज मौका मिलते ही सत्य को मारने की कोशिश करेगा? एपिसोड 53 प्राचीन समान। जब ऑफिसर सूरज सत्य के डर से कांप ही रहा था कि तभी ऑफिसर सूरज को ऑफिसर नंदनी की गंभीरता से भरी हुई आवाज ऑफिसर सूरज के कानों में पड़ा, अच्छा अब ये सब छोड़ो और आराम करने के लिए अपने घर चले जाओ। और जब ऑफिसर सूरज ने ऑफिसर नंदनी की बातों को सुना तो ऑफिसर सूरज ने ऑफिसर नंदनी से बोला, मेरा इस दुनिया में रोशनारा फोर्स के अलावा कोई भी घर नहीं है, तो मैं अब कहाँ जाऊं? ऑफिसर सूरज की बातों को सुनकर ऑफिसर नंदनी ने ऑफिसर सूरज से बोली, तो तुम हमारे हेडक्वार्टर में चल जाओ। और इतना बोलकर ऑफिसर नंदनी ने ऑफिसर शामली की तरफ देखा। और जब ऑफिसर शामिल ने देखा कि ऑफिसर नंदनी उसी की तरफ देख रही है तो ऑफिसर शामली ने एक आह भरते हुए ऑफिसर नंदनी से बोली, मेरी तरफ मत देखो, मैं इस बेवकूफ इंसान को लेकर नहीं जाने वाली हूँ। और तभी सत्य का ध्यान ऑफिसर शामली और ऑफिसर नंदनी की तरफ गया। और जब सत्य ने ये देखा कि उन दोनों में अब काफी बहस हो रहा है तो सत्य ने एक आह भरा और 2 चांदी की सुइयां ऑफिसर सूरज की तरफ फेंक दिया। और जब ऑफिसर सूरज ने सत्य को अपनी तरफ 2 चांदी की सुइयों को फेंकते हुए देखा तो ऑफिसर सूरज को ऐसा लगा कि सत्य उसकी जान लेने के इरादों से उन चांदी की सुइयों को फेंका है। इसलिए ऑफिसर सूरज मौत के डर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मौत का इंतजार करने लगा। और जब कुछ समय के बाद भी ऑफिसर सूरज ने खुद को जिंदा देखा तो उसने एक राहत की सांस ली। और जब ऑफिसर सूरज ने यह महसूस किया कि अब उसे कोई भी दर्द नहीं हो रहा है तो वह काफी हैरान हो गया और हैरानी से ही सत्य की तरफ देखने लगा। और फिर ऑफिसर सूरज ने सत्य को धन्यवाद किया और उस मीटिंग हॉल से अपने हेडक्वार्टर की तरफ चला गया। और जब ऑफिसर सूरज उस मीटिंग हॉल से चला गया तो ऑफिसर शामली और ऑफिसर नंदनी के बीच की बहस भी एक झटके में रुक गया। और फिर सत्य ने उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, तुम दोनों ये नाटक करके दूसरे को बेवकूफ बना सकते हो,
पर मुझे नहीं तो अगली बार से तुम दोनों इस बार का ख्याल रखना। और जब ऑफिसर शामली और ऑफिसर नंदनी ने सत्य के बातों को सुना तो उन दोनों के चेहरे पर एक शर्मिंदगी आ गया, और उन दोनों मैन से कोई भी कुछ भी नहीं बोला और दोनों चुप हो गई। और जब ऑफिसर चांदनी ने जब ये देखा कि ऑफिसर शामली और ऑफिसर नंदनी काफी शर्मिंदा है, तो ऑफिसर चांदनी ने उन दोनों का बचाव करते हुए सत्य से बोली, मिस्टर सत्य, आप प्लीज इन दोनों माफ कर दीजिए। पर सत्य ने तो ऑफिसर चांदनी के बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। और जब ऑफिसर चांदनी ने सत्य को कुछ भी बोलते हुए नहीं देखा तो ऑफिसर चांदनी ने अपने मन में ही बोली, करूँ कहीं का। और इतना सोचकर ऑफिसर चांदनी ने ऑफिसर नंदनी और ऑफिसर शामली की तरफ देखा, पर उन दोनों से कुछ भी नहीं बोली और सत्य से आगे का बातचीत करने लगी। और ऑफिसर चांदनी ने सत्य से पूछा, तो क्या मिस्टर सत्य अब मोटू अग्रवाल बिल्कुल ठीक है? और जब सत्य ने ऑफिसर चांदनी की बातों को सुना तो सत्य ने शांति से ऑफिसर चांदनी से बोला, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तो आप अब इसे ले जा सकती है। और जब ऑफिसर चांदनी ने सत्य के बातों को सुना तो ऑफिसर चांदनी ने एक राहत की सांस लिया और सत्य से मुस्कुराते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मोटू अग्रवाल को बचा लिया। और इतना बोलकर ऑफिसर चांदनी बिल्कुल शांत हो गई और सत्य से अब कुछ भी नहीं पूछा। और तभी राज अग्रवाल के फोन पर एक मैसेज आता है, और जब राज अग्रवाल उस मैसेज को देखता है तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ा मुस्कान आ जाता है। और फिर राज अग्रवाल सत्य के तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर सत्य, आपने जो सामान की लिस्ट को दिया था वह सब सामान हमें मिल गया है। और जब सत्य ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो सत्य के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आया। और तभी सत्य ने राज अग्रवाल से बोला, वह सामान कहाँ है? और जब राज अग्रवाल ने सत्य के बातों को सुना तो राज अग्रवाल ने सत्य से बोला, मिस्टर सत्य, मैंने आपके सभी सामानों को अग्रवाल पैलेस में रख देने को कह दिया है। और जब सत्य ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो सत्य ने बिना अपने भाव बदले हुए ही राज अग्रवाल से बोला, तो फिर इंतजार किस बात का, चलिए चलते हैं। और सत्य के बातों को सुनकर राज अग्रवाल और महेश शुक्ला अग्रवाल पैलेस में जाने के लिए तैयार हो गया। और फिर सत्य, राज अग्रवाल और महेश शुक्ला उस मीटिंग हॉल से बाहर निकले और अपने अपने गाड़ी की ओर चलने लगा। और जल्द ही सत्य, राज अग्रवाल और महेश शुक्ला गाड़ी में बैठ गया था। और फिर वह सभी लोग उस लड़ाई के मैदान से चले गए। मैदान से निकलने के बाद सत्य, राज अग्रवाल और महेश शुक्ला अब अग्रवाल पैलेस के दरवाजे पर पहुंच गया था। और अग्रवाल पैलेस में पहुंचने के बाद राज अग्रवाल ने सत्य और महेश शुक्ला को लेकर अपने एक बहुत ही शानदार मीटिंग हॉल में लेकर उन दोनों को चला आया। उस शानदार मीटिंग हॉल को देखते हुए महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल से बोला, क्या बात है अग्रवाल साहब, लगता है कि आपने इतना शानदार हॉल बनाने के लिए काफी सारी पैसों को खर्च किया है। और जब राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला के बातों को सुना तो राज अग्रवाल ने हंसते हुए महेश शुक्ला से बोला, इस हॉल को मैंने नहीं बल्कि मेरी पोती काजल, राधिका और रोशनी ने किया था, पर जब से रोशनी यहाँ से गई है तब से ये हॉल बिल्कुल खाली है। और जब महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो वह कुछ भी नहीं बोला और चुप हो गया। और तभी राज अग्रवाल ने हिचकिचाते हुए सत्य से बोला, वैसे मिस्टर सत्य, आप इतने प्राचीन सामानों का करने क्या वाले हैं? और जब सत्य ने राज अग्रवाल के हिचकिचाहट से भरा हुआ सवाल को सुना तो सत्य ने शांति से राज अग्रवाल से बोला, मैं इन प्राचीन सामानों का उपयोग करके कुछ बनाने वाला हूँ, तो अब क्या होगा आगे? आखिर सत्य इस प्राचीन सामानों से कौन सा चीज बनाना चाहता है? एपिसोड 54 कराह में हुआ एक बड़ा धमाका। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो अब शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड 54। जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने सत्य के बातों को सुना तो वह दोनों काफी हैरान हो गया और हैरानी से सत्य से पूछा, पर आप बनाने क्या वाले हैं? और जब सत्य ने उन दोनों के सवाल को सुना तो सत्य ने राज अग्रवाल और महेश शुक्ला के तरफ देखा और शांति से उन दोनों से बोला, आप दोनों को जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं आखिर बनाने क्या वाला हूँ। और इतना सुनकर राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने हाँ में सिर हिलाया और उत्साहित होते हुए सत्य के तरफ देखने लगा। और तभी सत्य ने शांति से राज अग्रवाल से बोला, मुखिया जी, आप जल्दी से उन सभी सामानों को यहाँ मंगवाए।
सत्य के बातों को सुनकर राज अग्रवाल ने जल्दी से काजल को यहाँ बुलाया और काजल से वह सब सामान को लाने के लिए बोला, और जब काजल ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो वह उस मीटिंग हॉल से चली गई। और काजल के जाने के बाद काजल और एक लड़की अपने हाथों में कुछ सामानों को लाते हुए देखा, और फिर काजल और वह लड़की जल्दी से उस सामान को एक टेबल पर रख दिया। सामान को रखते ही राज अग्रवाल ने सत्य को उस लड़की का परिचय कराते हुए बोला, मिस्टर सत्य, ये है मेरी दूसरी प्यारी बेटी राधिका। ये आपके सामान को लाने के लिए बाहर गई थी, इसलिए राधिका उस लड़ाई के मैदान में नहीं जा सकी। और जब सत्य ने राज अग्रवाल के बातों को सुना और राधिका को देखा, राधिका आज सफेद रंग की ड्रेस को पहनी हुई थी, जिसमें राधिका किसी परी की तरह लग रही थी। पर सत्य ने राधिका पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और जब राधिका ने सत्य को अग्रवाल पैलेस में देखा तो राधिका सत्य को देखते ही रह गई। और फिर राधिका थोड़ी देर के बाद शर्माने लगी, और जब काजल ने राधिका को शर्माते हुए देखा तो काजल ने राधिका को छेड़ने के बारे में सोची, और फिर काजल ने राधिका के कानों में धीमी आवाज से बोली, राधिका, क्या तुम्हें मिस्टर सत्य इतना पसंद है तो मैं क्या दादाजी से आपका और सत्य के शादी के बारे में बात करूं? और जब राधिका ने काजल की धीमी आवाज को सुनी तो वह काफी शर्माने लगी, और अपने दिल की धड़कन जिसको राधिका ने काबू में किया था अब, और राधिका अपने दिल की धड़कन को काबू में नहीं रख पाई, और राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगी। और फिर राधिका ने काजल को एक हल्की सी केहुनी मारी और किसी भी तरह अपने दिल की धड़कन को काबू में करने की कोशिश करने लगी। पर राधिका ने अपने दिल की धड़कन को काबू में नहीं कर पाई। और इधर सत्य ने टेबल पर रखा हुआ प्राचीन सामानों को देखा और उन सामानों को लेकर नीचे बैठ गया। और जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने सत्य को जमीन पर बैठते हुए देखा तो वह सभी लोग भी जमीन पर बैठ गया। और तभी सत्य ने अपने हाथों में नर्क की रोशनी को बुलाया। सत्य के बुलाते ही नर्क की रोशनी सत्य के हाथों पर जलने लगा। और फिर सत्य ने अपने ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए उस नर्क के आग को एक बड़े कड़ाह में बदल दिया, और एक प्राचीन सामान को लेते हुए उस कड़ाही में डाल दिया। और कुछ ही समय में वह सामान जलकर एक लिक्विड के रूप में बदल गया था। और फिर सत्य ने एक ही बार में सभी सामान को उस नर्क के रोशनी में डाल दिया। और जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने जब ये देखा तो वह दोनों काफी हैरान हो गया। और महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल की तरफ देखते हुए बोला, राज अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है, क्या ये सभी सामान एक साथ डालने पर सभी सामान को जलने का खतरा तो नहीं है ना? जब राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला के बातों को सुना तो राज अग्रवाल ने काफी चिंता करते हुए महेश से बोला, पता नहीं अगर ये सारा सामान आज जल जाता है तो हमारा काफी नुकसान हो जाएगा। राज अग्रवाल के बातों को सुनकर महेश शुक्ला ने भी काफी परेशान होते हुए बोला, कहीं ऐसा ना हो कि इस कड़ाह में धमाका हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये पूरा हॉल एक ही पल में बर्बाद हो जाएगा। महेश शुक्ला के बातों को सुनकर राज अग्रवाल भी काफी परेशान हो गया, और ये मनाने लगा कि इस हॉल में धमाका ना हो। वह दोनों ये सब बातें कर ही रहा था कि उस हॉल में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके कारण सभी लोगों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर लिया था। और कुछ समय बाद जब धमाके का आवाज शांत हुआ तो सभी लोगों ने अपनी अपनी आंखों को खोला, और जब सभी लोगों ने आंखें खोलकर जब चारों तरफ देखा तो वह सभी काफी हैरान हो गया, क्योंकि उस धमाके से उस हॉल में एक खरोच भी नहीं आया था। और जब वह सभी लोग ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक और धमाका सभी को सुनाई दिया। पर यह धमाका पहले वाले धमाके से काफी धीमा था, इसीलिए सभी लोग आसानी से समझ गया कि आखिर धमाके की आवाज आखिर आ कहां से रहा है। और सभी लोग उस नर्क की रोशनी से बने कड़ाही को काफी हैरानी के साथ देखने लगा। और तभी महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल से बोला, अच्छा तो धमाके की आवाज इस कड़ाह से आ रहा था, और हम समझे कि कड़ाह फटने का धमाका है, पर यहाँ तो कुछ अलग ही मामला निकला। ये सुनकर राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला से पूछा, ये सब तो ठीक है, पर मिस्टर सत्य आखिर इस कड़ाह में बना क्या रहा है? और जब राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला के सवाल को सुना तो राज अग्रवाल काफी निराश होते हुए महेश शुक्ला से बोला, पता नहीं कि आखिर मिस्टर सत्य आखिर बना क्या रहा है। राज अग्रवाल इतना बोला ही था कि तभी एक बार फिर से एक जोरदार धमाके की आवाज सभी को सुनाई दिया। तो आखिर क्या होगा आगे,
आखिर सत्य बनाना क्या चाहता, और क्या सत्य अपने मकसद में कामयाब होगा। एपिसोड 55 काजल की खूबसूरती। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड 55। और जब सभी लोगों ने धमाके की आवाज सुना तो वह सभी काफी हैरान हो गया। और सभी लोगों ने जब ये देखा कि धमाका केवल उस कड़ाही में हुआ है, तो सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो गया। और तभी महेश शुक्ला ने हैरान होते हुए राज अग्रवाल से बोला, ये लड़का तो मुझे जब से मुझसे मिला है तब से मुझे हैरान पर हैरान करे जा रहा है। और कुछ पल खामोश रहने के बाद महेश शुक्ला फिर से बोला, पहले तो ये लड़का मेरे बेटे को अपाहिज बनाया, और फिर उसे एक ही पल में ठीक भी कर दिया, और फिर उस बूढ़े शैतान को बहुत ही आसानी से मार दिया। और अब ये लड़का प्राचीन सामानों का उपयोग करके कुछ बनाने जा रहा है। और फिर अपने बात को आगे बढ़ाते हुए महेश शुक्ला बोला, और अब ये लड़का न जाने हम सबको और कितना हैरान करने वाला है। और इतना बोलकर महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल के तरफ देखा। और जब महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल को देखा तो वह फिर से हैरान हो गया। और फिर महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल को देखते हुए बोला, आखिर क्या बात है, आप हैरान होने के बदले अभी मुस्कुरा रहे हैं। क्या आप सत्य के बारे में पहले से ही जानते थे। और जब राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला के बातों को सुना तो राज अग्रवाल ने हंसते हुए महेश शुक्ला से बोला, आप तो मिस्टर सत्य की काबिलियत को पहली या दूसरी बार देखा है, इसीलिए आपको इतना हैरानी हो रहा है। पर मिस्टर सत्य ने तो हमें इतने सारे हैरान कर देने वाले दृश्य को दिखाया है कि अब हमें जरा भी हैरान हो नहीं रहा है। और जब महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो महेश शुक्ला अपना हाँ में सिर हिलाने के अलावा कुछ भी नहीं बोल सकता था। और तभी सभी को फिर से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। और जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने एक फिर से धमाके के आवाज को सुना तो महेश शुक्ला ने काफी उत्साहित होते हुए राज अग्रवाल से बोला, अब तो मैं भी जानना चाहूंगा। और जब राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला की बातों को सुना तो राज अग्रवाल ने हंसते हुए महेश शुक्ला से बोला, आप थोड़ा धैर्य रखिए। अगर मिस्टर सत्य की काबिलियत को देखें तो इससे तो यही लगता है कि मिस्टर सत्य कोई बहुत ही खास चीज बनाने वाला है। और जब महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो महेश शुक्ला ने धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा। और कुछ ही समय में बहुत सारे धमाके होने के बाद सत्य ने उस कड़ाही में अपना एक हाथ को डाला और उस नर्क की रोशनी की कड़ाही में से एक बहुत ही ज्यादा चमकीला पदार्थ को निकाला। और जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने सत्य के हाथों में एक चमकीले रंग की गोले को देखा तो महेश शुक्ला ने उत्साहित होते हुए सत्य से आखिरकार पूछ ही लिया, मिस्टर सत्य, आपके हाथों में ये जो चमकीले रंग का गोला है, आखिर इसका काम क्या है। और इतना बोलकर महेश शुक्ला बिल्कुल खामोश हो गया। और जब सत्य ने महेश शुक्ला के बातों को सुना तो सत्य ने राज अग्रवाल को अपने एक नजर से देखा। और जब सत्य ने राज अग्रवाल के आंखों में उत्साह के भाव को देखा तो सत्य अब और भी उन लोगों को उत्साहित न करते हुए राज अग्रवाल और महेश शुक्ला के तरफ देखते हुए बोला, ये एक रक्षात्मक गोला है और मैं इस गोले को आप सभी को देने वाला हूँ। और जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने सत्य के बातों को सुना तो पहले तो राज अग्रवाल और महेश शुक्ला काफी उत्साहित हो गया। और फिर कुछ सोचते हुए राज अग्रवाल ने सत्य से पूछा, पर मिस्टर सत्य, आप हम सभी को ये गोला आखिर देंगे कैसे, ये तो अभी एक गोला है। और इतना बोलने के बाद राज अग्रवाल और महेश शुक्ला सत्य के तरफ देखने लगा और ये सोचने लगा कि आखिर सत्य उस रक्षात्मक गोले को किसे देगा। और यही सब सोचते हुए उन दोनों के आंखों में उलझन भरे भाव आ गया। और जब सत्य ने राज अग्रवाल और महेश शुक्ला के आंखों में थोड़ा उलझन भरे भाव को देखा तो सत्य ने एक फीका मुस्कान देते हुए राज अग्रवाल और महेश शुक्ला से बोला, आप दोनों चिंता मत कीजिए, ये भले ही अभी एक चमकीले गोले के रूप में है, पर मैं बहुत ही जल्द इस गोले को कुछ पहने वाले के रूप में बदल दूंगा, जिससे आप सभी को ज्यादा चिंता नहीं करना होगा। और जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने सत्य के बातों को सुना तो राज अग्रवाल और महेश शुक्ला एक चैन की सांस लेने लगा और शांति से सत्य को देखने लगा। और जब सत्य ने देखा कि राज अग्रवाल और महेश शुक्ला के उलझन दूर हो गया है तो सत्य ने उस चमकीले गोले को एक टेबल पर रख दिया
और उस चमकीले गोले पर एक जोरदार मुक्के को मार दिया, जिसके कारण वह तबला और वह चमकीला गोला एक ही झटके में चूर चूर होकर किसी छोटे छोटे पत्थर के तरह हो गया। और जब सत्य ने देखा कि उस चमकीले गोले की टुकड़े टुकड़े हो गया है, तो सत्य ने जल्दी से उन सभी चमकीले गोले के टुकड़े को उठाया और उनमें से एक टुकड़ा को नर्क के रोशनी के कराह में डाल दिया। और फिर सत्य ने अपने शांत नजरों से काजल को देखा, और जब सत्य ने काजल को ऊपर से नीचे तक देखा तो सत्य को पहली बार ये एहसास हुआ कि काजल किसी परी की तरह खूबसूरत है। और जब काजल ने सत्य के ऐसे देखने से काजल काफी शर्मा गई और शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लिया। पर सत्य को काजल के खूबसूरती से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, और फिर सत्य ने अपना पूरा ध्यान उस नर्क के रोशनी के कराह पर कर लिया। तो अब क्या होगा आगे? क्या सत्य अब काजल के प्यार में गिर जाएगा? अगर सत्य के प्यार के बारे में उस लड़की को पता चलेगा जिससे सत्य की सगाई हुआ है, तो वह लड़की आखिर सत्य के साथ क्या करेगा? एपिसोड 56, सत्य का नेकलेस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग काफी अच्छे से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड 56। काजल पर से ध्यान हटाने के बाद सत्य का अब पूरा ध्यान नर्क के रोशनी पर कर लिया, और ध्यान से उस कराह में अपना एक हाथ डालकर एक बहुत ही नीले रंग की खूबसूरत नेकलेस को उस कराह से बाहर निकाल लिया। और जब सभी लोगों ने उस नीले रंग के नेकलेस को देखा तो वह सभी उस खूबसूरत नेकलेस को एकटक देखते ही रह गया। सभी लोग उस खूबसूरत नेकलेस को देख ही रहा था कि तभी सत्य ने उस नेकलेस को आदेश दिया, जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है, उसके पास चले जाओ। और जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने सत्य के बातों को सुना तो महेश शुक्ला काफी उत्साहित होते हुए राज अग्रवाल से बोला, आपको क्या लगता है कि मिस्टर सत्य ने ये खूबसूरत नेकलेस आखिर किसके लिए बनाया होगा? और जब राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला के बातों को सुना तो राज अग्रवाल ने शांति से महेश शुक्ला से बोला, मुझे नहीं पता कि मिस्टर सत्य ने आखिर ये खूबसूरत नेकलेस किसके लिए बनाया है। राज अग्रवाल और महेश शुक्ला आपस में बातें कर ही रहा था कि तभी वह नेकलेस सत्य के हाथों से उड़ते हुए काजल की तरफ बढ़ने लगा। और जब सभी लोगों ने उस नेकलेस को अपने आप ही उड़ते हुए काजल की तरफ जाता देख वह सभी लोग काफी हैरान हो गया, और अपने हैरानी में ही वह सभी लोग उस नेकलेस को देखने लगा। आखिर वह सभी लोग भी देखना चाहता था कि आखिर सत्य ने इतना खूबसूरत नेकलेस आखिर बनाया किसके लिए है। और सभी के हैरानी में ही वह खूबसूरत नेकलेस उड़ते हुए गया और काजल के गले में चला गया। और जब वह खूबसूरत नेकलेस काजल के गले में गया तो काजल का शरीर एक सफेद रोशनी से घिर गया। और जब सभी लोगों ने देखा कि काजल कैसे उस नेकलेस के गले में जाते ही कैसे काजल के शरीर से सफेद रोशनी निकल रहा था तो वह सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो गया। और हैरानी में ही वह सभी लोग एकटक नजरों से काजल को देखने लगा। और जब कुछ समय के बाद काजल के शरीर में वह सफेद रोशनी समा गया तो सभी लोग काजल को देखकर काफी हैरान हो गया, क्योंकि काजल पहले से अब कई हजार गुना सुंदर और अट्रैक्टिव दिख रही थी। और सभी लोग काजल को नीचे से ऊपर तक देखने लगा। काजल आज नीले रंग की एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें काजल प्यारी तो लग ही रही थी, और काजल के गले में परा सत्य के द्वारा दिया गया नेकलेस जो एक नीले रंग की रोशनी बहुत ही ज्यादा टिमटिमा रही थी, जिसमें काजल तो अब और भी ज्यादा प्यारी और मासूम लग रही थी। और जब काजल ने खुद को शीशे में देखी तो वह भी काफी हैरान रह गई। काजल को तो ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि शीशे में दिख रही लड़की वह खुद है। और तभी काजल ने राधिका से बोली, राधिका मुझे छुट्टी काटो, कहीं ये कोई सपना तो नहीं है। और जब राधिका ने काजल की बातों को सुनी तो राधिका पीछे नहीं हटी और काजल को एक जोर से चुईती कटी, जिसके कारण काजल को काफी दर्द हुआ। और जब काजल ने दर्द को महसूस किया तब काजल समझी कि ये कोई सपना नहीं है बल्कि सच है। और फिर काजल काफी खुश हो गई और खुशी से राधिका को गले से लगा लिया। और जब काजल को ये महसूस हुआ कि उस हॉल में महेश शुक्ला भी मौजूद है तो जल्दी से काजल राधिका से अलग हो गई। और जब सत्य ने काजल को इतना खुश देखा तो सत्य ने कुछ भी नहीं किया और अपने शांत नजरों से राधिका को देखा। राधिका को ऊपर से नीचे देखने के बाद सत्य ने फिर से एक उस गोले के टुकड़े को नर्क की रोशनी में डाल दिया।
और जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने सत्य को एक उस चमकीले गोले के टुकड़े को नर्क की रोशनी में डालते हुए देखा तो महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल से धीमी आवाज में बोला, मिस्टर अग्रवाल, आपको क्या लगता है अब मिस्टर सत्य किसके लिए एक खूबसूरत नेकलेस बनाएगा? और जब राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला के बातों को सुना तो राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला से बोला, आपको क्या लगता है कि मिस्टर अब किसके लिए नेकलेस बनाने जा रहा है? और जब महेश शुक्ला ने ये देखा कि राज अग्रवाल ने कैसे बड़ी ही चालाकी से उसी का सवाल उसी पर दाग दिया है, तो महेश शुक्ला ने कुछ सोचते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मैं तो बस ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि अब मिस्टर सत्य शायद राधिका के लिए कुछ बनाएगा। और जब राधिका ने महेश शुक्ला के बातों को सुना तो राधिका काफी शर्माने लगी और शर्म के कारण अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। और जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने राधिका को शर्माते हुए देखा तो उन दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान आ गया। और फिर राज अग्रवाल और महेश शुक्ला सत्य के तरफ देखने लगा जो अब उस कड़ाही में ध्यान से देख रहा था। और फिर सत्य ने उस नर्क की रोशनी के कड़ाह में अपना एक हाथ को डाल दिया और उस कड़ाह में से एक सफेद रंग का नेकलेस निकाला। और जब सभी लोगों ने सत्य के हाथों में पकड़ा हुआ सफेद रंग के नेकलेस को देखा तो उन सभी लोगों की आंखें फटा का फटा रह गया, क्योंकि उस सफेद रंग की नेकलेस से इतना सफेद रंग की रोशनी निकल रहा था कि मानो कि चांद खुद चलकर सत्य के उस नेकलेस में आ गया हो। और तभी सत्य ने उस नेकलेस को आदेश दिया जिसके कारण वह सफेद रंग का नेकलेस उड़ते हुए गया और राधिका के गले से बंध गया। और जब सभी लोगों ने देखा कि वह सफेद रंग का नेकलेस राधिका के गले से बंध गया है तो वह सभी अब ज्यादा हैरान नहीं हुआ और राधिका को ध्यान से देखने लगा। और राधिका को भी एक सफेद रंग की रोशनी ने घेर लिया और कुछ समय के बाद वह सफेद रंग की रोशनी राधिका के शरीर में समा गया। और जब वह सफेद रोशनी राधिका के शरीर में गया तो सभी लोग राधिका को देखकर काफी हैरान हो गया। तो आखिर सभी लोगों ने क्या देख लिया था राधिका में जो सभी लोग काफी हैरान हो गया। एपिसोड 57 राज अग्रवाल का अंगूठी। जब वहां मौजूद सभी लोगों ने राधिका को देखा तो वह सभी लोग काफी हैरान हो गया, क्योंकि सत्य का नेकलेस पहनने के बाद राधिका किसी परी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और सभी लोग राधिका को देखकर इसलिए हैरान था कि राधिका पहले से भी 100 गुना खूबसूरत होने के साथ साथ अब राधिका कुछ इंच लंबा भी हो गई थी, जिसके कारण वह सभी हैरान होते हुए सभी लोगों ने बोला, मिस्टर सत्य का ये नेकलेस तो काफी कमाल का है। ये नेकलेस तो किसी को भी सुंदर बनाने के साथ साथ हाइट भी बढ़ा सकता है। ये देखकर वह सभी लोग काफी हैरान हो गया। और तभी सत्य ने उस चमकदार गोले के टुकड़े को एक बार फिर से उस नर्क की रोशनी से बने कड़ाह में डाल दिया। और जब सभी ने ये देखा कि सत्य ने उस चमकीले गोले का एक और टुकड़ा नर्क की रोशनी में डाल दिया है, तो राज अग्रवाल और महेश शुक्ला के चेहरे पर थोड़ा चिंता की लकीर खींच गई। और तभी महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल से बोला, राज अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है, क्या मिस्टर सत्य के पास अब इतना ऊर्जा बचा है कि वह एक और उस प्राचीन सामान से कुछ भी बना सके? और जब राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला के बातों को सुना तो राज अग्रवाल भी काफी परेशानी में आ गया। और फिर राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला से बोला, आपको क्या लगता है, जो इंसान उस बूढ़े मुखिया और बूढ़े शैतान को मार सकता है, वह इंसान कोई मामूली इंसान होगा? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मिस्टर सत्य का ऊर्जा खत्म हो सकता है? मिस्टर सत्य के पास तो ऊर्जा का भंडार है, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, मिस्टर सत्य को कुछ भी नहीं होगा। और जब महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो महेश शुक्ला ने शर्मिंदगी में अपना सर नीचे कर लिया और राज अग्रवाल से कुछ भी नहीं बोला। और जब राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला को काफी शर्मिंदा देखा तो राज अग्रवाल ने हंसते हुए महेश शुक्ला से बोला, अरे भाई, अब ये शर्मिंदगी छोड़ भी दो, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा परेशान करने के लिए थोड़ा दांत दिया था। और जब महेश शुक्ला ने जब ये सुना कि राज अग्रवाल ने उससे सिर्फ मजाक किया था तो महेश शुक्ला ने एक राहत की सांस लेने लगा। और महेश शुक्ला राज अग्रवाल से थोड़ा नाराज होते हुए बोला, आपने मेरे साथ ये अच्छा मजाक नहीं किया और मैं महेश शुक्ला आपसे इस बात का बदला लेकर ही रहूंगा और आप मुझे ये करने से नहीं रोक सकते हैं।
और जब राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला के बातों को सुना तो राज अग्रवाल ने अपने गंभीर आवाज में बोला, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, पर अगर सच में आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। और जब महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, आप इतना उदास क्यों हो गए हैं? मैं तो केवल आपसे मजाक कर रहा था, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो आप बुरा मत मानिए। और जब राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला के बातों को सुना तो राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला से बोला, हाँ आप शायद सही बोल रहे हैं। आज के इस जमाने में तो हम जैसे बुओं के बातों को तो कोई सुनना ही नहीं चाहता है। और जब महेश शुक्ला ने ये देखा कि राज अग्रवाल को उसका मजाक काफी बुरा लग गया है तो महेश शुक्ला ने अपना कान पकड़ा और राज अग्रवाल से बोला, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मैं आज के बाद आपसे ऐसा मजाक कभी भी नहीं करूंगा। और राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला के बातों को सुना तो राज अग्रवाल ने हंसते हुए महेश शुक्ला से बोला, अरे महेश शुक्ला जी, आप इतना दुखी मत होइए, मैं भी आपसे अभी मजाक ही कर रहा था। और जब महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो महेश शुक्ला अब थोड़ा गुस्सा होते हुए राज अग्रवाल से बोला, आप बहुत चालाक है राज अग्रवाल जी, आपने मेरे साथ एक गेम भी खेल लिया और मुझे थोड़ा भी शक नहीं हुआ। आप तो सच में लोगों के दिमाग के साथ खेलने का पूरा तरीका जानते हैं। और इतना बोलकर महेश शुक्ला और राज अग्रवाल दोनों एक साथ साथ हंसने लगा। वह सभी हंस ही रहा था कि उन दोनों को एक धमाके की आवाज सुनाई देता है। और जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने धमाके की ओर किया तो राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने देखा कि सत्य फिर से उस कराह से उस चमकदार गोले के टुकड़े को उस नर्क की रोशनी से बाहर निकाल लिया है। तो राज अग्रवाल और महेश शुक्ला काफी उत्साहित हो गया। और फिर राज अग्रवाल और महेश शुक्ला गौर से उस गोले को देखने लगा। और जब सत्य ने राज अग्रवाल और महेश शुक्ला के आंखों में उत्साह की भावना देखा तो सत्य ने उस गोले के टुकड़े को एक अंगूठी के रूप में बदल दिया। और जब सत्य ने उस चमकदार गोले से एक अंगूठी बनाया तो वह अंगूठी एक चमक के साथ चमका और राज अग्रवाल के हाथों के उंगलियों में चला गया। और जब वह अंगूठी राज अग्रवाल के उंगली में गया तो राज अग्रवाल का शरीर एक तेज रोशनी के साथ चमका और उस रोशनी ने राज अग्रवाल को घेर लिया। और जब महेश शुक्ला और काजल राधिका ने राज अग्रवाल को उस रोशनी में घिरते हुए देखा तो उन दोनों ने कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप उस रोशनी को राज अग्रवाल के शरीर में समाने का इंतजार करने लगा। और जब वह रोशनी राज अग्रवाल के शरीर में समा गया तो सभी लोग राज अग्रवाल को देखकर सभी लोग काफी हैरान हो गया। तो अब क्या होगा आगे? आखिर क्या हुआ था राज अग्रवाल के साथ जिससे वह सभी लोगों काफी हैरान हो गया? एपिसोड 58 राज अग्रवाल का बुलावा। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड 58। जब सभी लोगों ने राज अग्रवाल को देखा तो वहां मौजूद सभी लोग काफी हैरान हो गया। और तभी काजल ने राज अग्रवाल से हैरान होते हुए बोली, दादाजी आप तो अब किसी 40 साल के इंसान की तरह लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप फिर से 40 साल का अधेड़ उम्र की व्यक्ति बन गए हैं। और जब राधिका ने काजल की बातों को सुना तो काजल ने अपनी हैरानी को काबू करते हुए राज अग्रवाल से बोली, दादाजी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सच में आप ही है। और जब राज अग्रवाल ने काजल और राधिका के बातों को सुना तो राज अग्रवाल ने खुद को शीशे में देखा। और जब राज अग्रवाल ने खुद को शीशे में देखा तो वह भी काफी हैरान हो गया। और जब राज अग्रवाल ने अपने शरीर को देखा तो राज अग्रवाल काफी हैरान हो गया। और हैरानी में ही अपने चेहरे को छुआ राज अग्रवाल के चेहरे के सारी झुर्रियां गायब हो गया था। और राज अग्रवाल का बिल्कुल किसी 40 साल के इंसान की तरह हो गया था। और राज अग्रवाल का शरीर भी बिल्कुल 40 साल के इंसान की तरह हो गया था। और जो राज अग्रवाल के पैरों जो दर्द था जिसके कारण राज अग्रवाल ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वह भी बिल्कुल पहले की तरह हो गया था। और अब राज अग्रवाल बिल्कुल पहले की तरह चल फिर रहा था। यह देखकर राज अग्रवाल काफी खुश हो गया और सत्य को उसे उस अंगूठी को देने के लिए शुक्रिया बोला। और जब सत्य ने राज अग्रवाल की बातों को सुना तो सत्य शांति से राज अग्रवाल के तरफ देखते हुए बोला, ये आपके अच्छे कर्मों का फल जो आज आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं।
और जब राज अग्रवाल ने सत्य के बातों को सुना तो राज अग्रवाल ने हाँ में सिर हिलाया और मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया कहा और सत्य को शांति से काम करते हुए देखने लगा। और जब सत्य ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो सत्य ने राज अग्रवाल के बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया और चमकीले गोले के एक टुकड़े को उस नर्क की रोशनी में डाल दिया और एक और अंगूठी को बनाने लगा। और जब राज अग्रवाल, महेश शुक्ला, काजल और राधिका ने सत्य को फिर से उस नर्क की रोशनी में कुछ बनाते हुए देखा तो वह सभी लोग बिल्कुल चुप हो गया और शांति से सत्य को कुछ बनाते हुए देखने लगा। और फिर कुछ समय के बाद उस नर्क की रोशनी के कराही में एक जोरदार धमाका हुआ और जब सभी लोगों ने उस धमाके की आवाज को सुना तो उनमें से किसी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आया, क्योंकि आज सभी लोगों ने इतने धमाके के आवाज को सुनकर उन सभी को उस धमाके की आदत पड़ गया था। और जब वह धमाका हुआ उसके कुछ समय बाद सत्य ने नर्क की रोशनी से एक अंगूठी को निकाल लिया और अपने हाथों में रख लिया और कुछ समय के बाद वह अंगूठी सत्य के हाथों से उड़ते हुए गया और महेश शुक्ला के उंगली में जाकर महेश शुक्ला के उंगली से जुड़ गया। और जब महेश शुक्ला ने उस अंगूठी को देखा तो महेश शुक्ला के चेहरे पर एक खुशी आ गया और महेश शुक्ला उस अंगूठी को ध्यान से देखने लगा। महेश शुक्ला अभी उस अंगूठी को देख ही रहा था कि तभी उस अंगूठी से एक तेज रोशनी निकला और देखते ही देखते महेश शुक्ला के शरीर के अंदर चला गया। और जब वह रोशनी महेश शुक्ला के शरीर के अंदर पूरा चला गया तो महेश के शरीर में काफी सारा बदलाव होने लगा, जिससे महसूस करके महेश शुक्ला काफी ज्यादा खुश हो गया। और फिर महेश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सत्य से बोला, मिस्टर सत्य, क्या हमारे खानदान के सभी लोगों के लिए भी क्या आप ऐसे ही नेकलेस और अंगूठी बना सकते हैं? और जब सत्य ने महेश शुक्ला के बातों को सुना तो सत्य ने महेश शुक्ला से बोला, आपको मुझे से इस बारे में कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी आप सभी के पूरे खानदान के लोगों के लिए सुरक्षा नेकलेस बनाने के बारे में ही सोच रहा था। और जब महेश शुक्ला और राज अग्रवाल ने सत्य के बातों को सुना तो वह दोनों एक राहत की सांस लेने लगा और सत्य के तरफ अपने आंखों में एक चमक के साथ देखने लगा। और जब सत्य ने उन दोनों के आंखों में चमक को देखा तो सत्य ने भी अब उन दोनों को ज्यादा इंतजार नहीं कराया और उस चमकीले गोले के कुछ टुकड़े को नर्क की रोशनी में डाल दिया और उन टुकड़ों से अंगूठी और नेकलेस को बनाने लगा। और कुछ ही समय के बाद सत्य ने उस नर्क की रोशनी में हाथ को डाला और उन कराह से कई सारा अंगूठी और खूबसूरत नेकलेस को निकाल लिया और उनमें से कुछ राज अग्रवाल और कुछ महेश शुक्ला को दे दिया। और जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने उन सभी अंगूठी और खूबसूरत नेकलेस को प्राप्त किया तो उन दोनों के आंखें खुशी से भर गया। और जब राज अग्रवाल ने उन सभी अंगूठी और खूबसूरत नेकलेस को प्राप्त किया और काजल से अग्रवाल खानदान के सभी लोगों को इस मीटिंग हॉल में लाने को कहा। और जब काजल ने अपने दादाजी की बातों को सुना तो काजल और राधिका उस मीटिंग हॉल से निकलकर सभी को बुलाने चली गई। और जब अहेलिया ने राज अग्रवाल के बुलावे को सुनी तो अहेलिया काफी हैरान हो गई और अपने हैरानी को काबू करते हुए काजल से पूछी, वहां कुछ हुआ है क्या? और जब काजल ने अहेलिया के घबराई हुई बातों को सुनी तो काजल ने शांति से अहेलिया से बोली, आप चिंता मत कीजिए, वहां कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है। दादाजी तो बस आप सभी को मिस्टर सत्य के तोहफे को देने के लिए उस मीटिंग हॉल में बुलाया है। तो क्या होगा आगे? क्या अहेलिया उस मीटिंग हॉल में जाएगी या फिर कर देगी मना? एपिसोड 59 सत्य का तोहफा। जब अहेलिया ने जब ये सुनी कि राज अग्रवाल मिस्टर सत्य का तोहफा देने के लिए बुला रहा है तो अहेलिया ने ज्यादा देर नहीं किया और जल्दी से उस मीटिंग हॉल की ओर चल दिया। और जब काजल ने अहेलिया को जाते हुए देखा तो काजल ने जल्दी से बाकी लोगों को बुलाने के लिए चली गई और कुछ ही समय में काजल और राधिका ने अग्रवाल खानदान के सभी लोगों को उस हॉल में इकट्ठा कर लिया। और जब अग्रवाल खानदान का सभी लोग उस हॉल में इकट्ठा हुआ तो अहेलिया ने चुप्पी को तोड़ते हुए राज अग्रवाल से बोली, पापा जी, मिस्टर सत्य हमें कौन सा तोहफा देना चाहता है? और जब राज अग्रवाल ने अहेलिया की बातों को सुना तो राज अग्रवाल ने अहेलिया से हंसते हुए बोला, आप सभी ज्यादा सोचिए मत, आप सभी को बहुत जल्द ही पता चल जाएगा।
और जब अहेलिया और रमेश ने राज अग्रवाल की बातों को सुनकर राज अग्रवाल को ध्यान से देखा तो रमेश अग्रवाल काफी हैरान हो गया। और रमेश अग्रवाल ने हैरानी से ही राज अग्रवाल से बोला, पापा आप तो बिल्कुल मेरे तरह 40 साल का कोई इंसान लग रहे हैं। आप तो बिल्कुल अपने 40 साल के उम्र के जैसा ही खरे हैं। क्या आपके पैरों का दर्द ठीक हो गया है? और जब राज अग्रवाल ने रमेश के बातों को सुना तो राज अग्रवाल ने शांति से रमेश अग्रवाल से बोला, हाँ मेरे पैरों का दर्द अब बिल्कुल ठीक हो गया है। और जब रमेश अग्रवाल ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो रमेश अग्रवाल हैरानी से पूछा, पर कैसे? आप तो बड़े बड़े देशों के डॉक्टर से ठीक नहीं हो पाए, तो आज आप बिना किसी डॉक्टर के ठीक कैसे हो गए? जब राज अग्रवाल ने रमेश अग्रवाल के बातों को सुना तो राज अग्रवाल ने अपने चेहरे पर थोड़ा मुस्कान लेट हुए रमेश से बोला, ये कैसे और कब हुआ ये सब तुम्हें बहुत जल्द ही मालूम हो जाएगा। और जब रमेश अग्रवाल ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो वह काफी भ्रमित हो गया और अपने उलझन भरे नजरों से राज अग्रवाल को देखने लगा। और जब सत्य ने देखा कि अग्रवाल खानदान के सभी लोग वहां आ चुका है तो सत्य ने अपने हाथ को ऊपर किया, जिसके कारण राज अग्रवाल ने जो नेकलेस और अंगूठी को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था वह सभी नेकलेस और अंगूठी सत्य के हाथ ऊपर करते ही वह सभी हवा में उड़ने लगा। और जब अग्रवाल खानदान के लोगों ने हवा उड़ रहे अंगूठी और खूबसूरत नेकलेस को देखा तो वह सभी लोग मंत्र मुक्त होकर उन सभी अंगूठी और खूबसूरत नेकलेस को देखने लगा। और जब सत्य ने देखा कि कैसे सभी लोग उन सभी अंगूठी और खूबसूरत नेकलेस को देख रहा है तो सत्य ने अपने हाथों से इशारा किया और सत्य के इशारा को पाकर वह सभी अंगूठी और खूबसूरत नेकलेस अग्रवाल खानदान के लोगों की तरफ बढ़ गया। और एक खूबसूरत नेकलेस अहेलिया के तरफ बढ़ा और अहेलिया के गले से जुड़ गया। और जब अहेलिया से वह खूबसूरत नेकलेस जुड़ा तो अहेलिया के शरीर में उस नेकलेस की रोशनी समा गया। और जब उस खूबसूरत नेकलेस की रोशनी अहेलिया के शरीर में प्रवेश कर लिया तो अहेलिया खुद को काफी ताजा और ताकतवर महसूस करने लगी। और जब एक अंगूठी रमेश के उंगली से जुड़ा तो रमेश के शरीर में काफी बदलाव आने लगा। रमेश के जो बाल सफेद हो गया था वह फिर से काला हो गया। रमेश के शरीर पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। और फिर रमेश ने काफी एनर्जी के साथ सत्य से बोला, मिस्टर सत्य आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब सत्य ने रमेश के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, मुझे शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर इस कायनात को बनाने वाले का साथ नहीं होता तो मैं आज एक मामूली इंसान होता, तो तारीफ के काबिल तो इस पूरे कायनात को बनाने वाला है। और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि सब लोग उस खालिक और मालिक को एहसान मानने के बदले किसी मामूली इंसान का एहसान माने। तो आशा करता हूं कि आप सब मेरे बातों को समझ गए होंगे। और जब सभी लोगों ने सत्य के बातों को सुना तो उन सभी लोगों ने हाँ में सिर हिलाया। और फिर वह सभी अंगूठी और खूबसूरत नेकलेस जाकर उन सभी लोगों से जुड़ गया। और जब वह अंगूठी और खूबसूरत नेकलेस सभी लोगों से जुड़ा तो अग्रवाल खानदान के लोगों के साथ भी वही हुआ जो सभी लोगों के साथ हुआ। और जब सत्य ने देखा कि उनका यहाँ खत्म हो गया है तो सत्य ने शांति से बोला, जो अब कि आप लोगों का काम यहाँ खत्म हो गया है तो आप में से जो यहाँ रुकना चाहता है वह रुक सकता है, और जो लोग जाना चाहता है वह लोग यहाँ से जा सकता है। और जब अग्रवाल खानदान के सभी लोगों ने सत्य के बातों को सुना तो उनमें से कोई भी लोग अपने जगह से हिला तक नहीं। जब सत्य ने देखा कि उनमें से कोई भी लोग नहीं गया तो सत्य ने अपना सर हिलाया और राज अग्रवाल और महेश शुक्ला के तरफ देखते हुए बोला, अग्रवाल जी और शुक्ला जी आप दोनों को मेरा एक काम करना होगा। और जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने सत्य के बातों को सुना तो राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने शांति से बोला, बोलिए मिस्टर सत्य, अगर वह काम हमारे बस में होगा तो हम वह काम जरूर करेंगे। और जब सत्य ने उन दोनों की बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, मुझे एक बंजर पहाड़ की जरूरत है। और जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने सत्य के बातों को सुना तो महेश शुक्ला ने सत्य से बोला, पर मिस्टर सत्य, एक बंजर पहाड़ का आप करने क्या वाले हैं? और जब सत्य ने महेश शुक्ला के बातों को सुना तो सत्य ने महेश शुक्ला से बोला, मैं उस पहाड़ पर कुछ बनाने वाला हूँ। तो अब क्या होगा आगे? आखिर सत्य क्या बनाने वाला है? सत्य एक बंजर पहाड़ पर। एपिसोड 60, पहाड़ पर गुंडों का कब्जा।
जब महेश शुक्ला ने ये सुना कि सत्य एक बंजर पहाड़ पर कुछ बनाने वाला है तो महेश शुक्ला सोच पर गया और सोचने लगा कि आखिर सत्य एक बंजर पहाड़ पर बना क्या सकता है। और जब महेश शुक्ला ने बहुत देर सोचा पर उसके दिमाग में ऐसा कोई भी चीज नहीं आया जो एक बंजर पहाड़ पर बनाया जा सकता है। और जब राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला को सोच में पड़ा देखा तो राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला को इग्नोर करते हुए सत्य से बोला, मिस्टर सत्य, मेरे खानदान के पास एक बंजर पहाड़ है, पर उस पहाड़ पर कुछ ताकतवर गुंडों ने कब्जा कर लिया है। और जब सत्य ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से राज अग्रवाल से बोला, तो क्या आपने उन सभी गुंडों से उस पहाड़ को छुड़ाने के बारे में नहीं सोचा? जब राज अग्रवाल ने सत्य के बातों को सुना तो राज अग्रवाल ने शांति से बोला, नहीं, वह सभी गुंडे काफी ताकतवर है और वैसे भी वह पहाड़ मेरे खानदान के किसी भी काम का नहीं है, इसीलिए हमने उस पहाड़ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण वह गुंडे अपना अड्डा उस पहाड़ पर ही बना लिया है। और जिस योद्धा को हम उन सभी गुंडों को भागने के लिए भेजते हैं वह योद्धा काफी घायल होकर आता है, इसीलिए हमने उस पहाड़ पर उन सभी गुंडों को रहने दिया। और जब सत्य ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से राज अग्रवाल से बोला, तो फिर ठीक है, मैं कल उस पहाड़ पर जाऊंगा और देखूंगा कि वह पहाड़ मेरे काम के लिए सही है भी या नहीं। और जब राज अग्रवाल ने सत्य के बातों को सुना तो राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने सत्य से बोला, तो फिर ठीक है मिस्टर सत्य, कल हम दोनों भी आपके साथ जाएंगे। और जब सत्य ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो सत्य ने राज अग्रवाल और महेश शुक्ला से बोला, ठीक है, तो आप दोनों भी उस पहाड़ पर मेरे साथ चल सकते हैं। और इतना बोलकर सत्य ने उस नर्क के रोशनी की कराह को फिर से नर्क के रोशनी में बदल दिया और उस नर्क के रोशनी को अपने भीतर ले लिया। और जब सभी लोगों ने देखा कि सत्य ने कैसे उस कराह को एक रोशनी में बदलकर अपने शरीर में ले लिया तो वह सभी काफी हैरान हो गया। और जब सत्य ने उस रोशनी के कराह को अपने शरीर के अंदर ले लेने के बाद सत्य ने राज अग्रवाल और महेश शुक्ला के तरफ देखते हुए बोला, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। और जब राज अग्रवाल ने सत्य के जाने के बात को सुना तो राज अग्रवाल थोड़ा हिचकिचाने लगा और हिचकिचाते हुए सत्य से बोला, क्या आप थोड़ी देर और रुक सकते हैं? और इतना बोलकर राज अग्रवाल बिल्कुल चुप हो गया। जब सत्य ने राज अग्रवाल को बिल्कुल चुप होते हुए देखा तो सत्य ने राज अग्रवाल से बोला, क्या आपको और भी कुछ कहना चाहते हैं? और जब ने राज अग्रवाल ने सत्य के बातों को सुना तो राज अग्रवाल शांति से बोला, वो दरअसल बात यह है कि मैं चाहता हूं कि आप आज रात का खाना हम सब एक साथ खाएं। और इतना बोलकर राज अग्रवाल चुप हो गया। और जब सत्य ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो सत्य ने कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है। और जब राज अग्रवाल ने सत्य के बातों को सुना तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गया। और फिर राज अग्रवाल ने अहिल्या की तरफ देखा और जब अहिल्या ने देखा कि राज अग्रवाल उनके ही तरफ देख रहा है तो अहिल्या ने मुस्कुराते हुए राज अग्रवाल से बोला, आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं अभी जाकर सभी लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। और इतना बोलकर अहिल्या वहां से चली गई और अहिल्या के पीछे काजल और राधिका भी अहिल्या के मदद करने के लिए किचन की तरफ चली गई। और जब राज अग्रवाल ने देखा कि अहिल्या वहां से चली गई है तो राज अग्रवाल ने सत्य और महेश शुक्ला को लेकर हॉल में लेकर चला आया। और जब राज अग्रवाल ने सत्य और महेश को लेकर उस हॉल में आने के कुछ ही समय बाद अहिल्या, काजल और राधिका खाना लेकर डाइनिंग हॉल में पहुंच गई और सभी लोगों की खाने को परोसने लगी। खाना परोसने के बाद अहिल्या, काजल और राधिका सत्य के बगल में खड़ा हो गई। और जब सत्य ने ये देखा कि अहिल्या, काजल और राधिका खाना परोसने के बाद उसके बगल में खड़ी हो गई है तो सत्य शांति से अहिल्या, काजल और राधिका की तरफ देखा और उन तीनों को भी खाना खाने के लिए बैठने के लिए बोला। और जब सत्य ने देखा कि अहिल्या, काजल और राधिका अभी भी खाना खाने के लिए नहीं बैठ रही है तो सत्य ने शांति से उन तीनों से बोला, क्या हुआ, आप सभी हमारे साथ खाना खाने के लिए क्यों नहीं बैठ रही है? और जब अहिल्या, काजल और राधिका ने सत्य के बातों को सुना तो अहिल्या और राधिका कुछ भी नहीं बोल पाए, पर काजल नहीं रुकी और सत्य को थोड़ा छेड़ते हुए बोली, अगर हम सब भी खाना खाने के लिए बैठ जाती हैं तो बताओ तुम्हें आखिर खाना कौन खिलाएगा? जब सत्य ने काजल के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, इसकी चिंता तुम मत करो और खाना खाने के लिए बैठ जाओ।
जब काजल ने सत्य के बातों को सुना तो काजल झट से बैठ गई, और फिर काजल ने अहिल्या और राधिका को भी बैठा दिया। और बैठने के बाद काजल ने सत्य से बोली, अब हम सब बैठ गए हैं तो बताओ कि हमें खाना कौन परोसेगा। और जब सत्य ने काजल के बातों को सुना तो सत्य ने अपना एक हाथ इशारा किया, और वह सभी हांडी जिसमें खाना रखा था वह सभी काजल, राधिका और अहिल्या के पास आ गया। और फिर एक चम्मच उड़ते हुए आया और सत्य के इशारा पर उन तीनों के प्लेट में खाना को डाल दिया। तो अब क्या होगा आगे? आखिर सत्य उस पहाड़ से उन सभी गुंडों को कैसे भगाएगा? और कहीं वह सभी गुंडे उस पहाड़ से जाने के लिए मना कर दिया तो आखिर क्या करेगा सत्य? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे।